हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रंजीत सिंह इंडियन पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और बताइए, आपके क्या हाल है? पढ़ाई लिखाई कैसी कर रहे हो? आपको जैसे कि पता है कि हम इस सीरीज में 82 तक क्वेश्चंस करा चुके हैं और आई होप आपने वो सारे क्वेश्चंस कर भी लिए होंगे। तो चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो ये रहा आज का पहला सवाल। देखो, दो संख्याओं का मासा 13 है और लासा 455 है। इनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच में है। तो क्या है कि दो संख्याओं का, तो वह संख्या क्या है? तो अगर हम क्या देखेंगे कि जैसे कि ये जो संख्या है 455, इनका जो एलसीएम है ये 455। अगर हम इसको मासा से डिवाइड करेंगे, 455 अगर एचसीएफ से डिवाइड करेंगे तो 13 39, 6 और 13 पंजे 65। तो इसके जो फैक्टर होंगे वो होंगे 5 इंटू 7। जो 5 इंटू 7 होंगे तो इसमें क्या है कि 13 सत्ते 91 और 13 पंजे 65, ये दो संख्याएं बनेंगी। तो एक संख्या 75 और 125 के बीच में वो कौन सी है? 91, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। अगला सवाल है, दो संख्याओं के बीच अंतर है, एक 15 है और उनका एचसीएफ है 13 और एलसीएम है 108। तो अगर हम यहां से देखें कि अंतर 105 है, अंतर 15 है, तो हम जैसे कि ये कह रहे हैं व्युत्क्रमों का के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। देखो संख्या मान लेते हैं ए और बी, तो ये होगी 1/a और 1/b। इनका अगर अंतर की बात करें तो क्या होगा? b माइनस ए अपॉन ए बी। तो अब b माइनस ए कितना है? इनका 15 है। और ए बी कितना है? ए बी क्या है कि a गुणा बी बराबर h गुणा l। तो h और l यानी एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीप्लाई है वो इन दोनों का गुणनफल भी होता है। तो हम एक ही जगह इनकी वैल्यू रख सकते हैं, 3 इंटू 108। तो 3 से गया 5 बार, तो कितना आएगा? 5/108, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अगला सवाल है आपका, दो संख्याओं का एचसीएफ 16 है और उनका a माइनस बी बराबर ये भी कितना है? 16। तो हमें क्या करना है? देखो इसमें तो ये 16 तो अंतर नहीं है, ये भी अंतर 16 नहीं है, एक ये अंतर है और एक ये है। तो क्या ये जो संख्याएं हैं तो ये एचसीएफ से कटनी चाहिए, तो ये 16 से 72 नहीं कटेगी। तो इसका मतलब होगा 64 और 80, ये इनका आंसर होगा। दो संख्याओं का एलसीएम 495 और एचसीएफ 5 है, तो उनका योग 100 है। तो हम मानेंगे संख्या 5a प्लस 5b बराबर 100 और a प्लस b बराबर 20। तो अब हमें ऐसे अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े बनाने हैं जो कितने हों? ये 20 हों। क्या होगा? इसको 20 को कैसे कैसे लिख सकते हैं? 1 और 19। 2 18 नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 और 18 में कॉमन आ जाएगा, वो सहभाज्य नहीं होंगे। ठीक है, तो 3 और 17, 4 16 भी नहीं होगा, 5 15 भी नहीं होगा, 6 14 भी नहीं होगा, 7 और 13 और 9 और 11, यही जोड़े बनेंगे 4 अभाज्य। अब हमें क्या करना है कि जैसे कि 1 इंटू 19, अब हमें ये देखना है कि इन संख्या के बीच का अंतर क्या है। देखो ये जो दिया गया है 1 और 19, यानी ये उन संख्याओं के ये अभाज्य गुणनखंड है 1 और 19। अगर हम इसमें ये जो हमारा एचसीएफ दिया गया ये 5, अगर हम क्या इसमें गुणा करें तो क्या ये 495 एलसीएम बनेगा? 19 पंजे 95, तो ये भी संख्या नहीं होगी। और ये कितना? 17 51 इंटू 5, तो ये भी नहीं बनेगा 495। और ये कितना? 7 13 7 91 इंटू 5, 91 और 5, तो ये हो जाएगा 445 455, सॉरी, तो ये भी नहीं होगा। तो 11 नंबर 99 और इंटू 5, तो ये होगा 495। तो यही हमारे जोड़े होंगे। कैसे? 9 पंजे 45 एक संख्या होगी, 11 पंजे 55 एक संख्या होगी। तो यहाँ से कितना बचेगा अंतर? 10। यानी कि आपकी समझ में ये आना चाहिए
कि जैसे कि ये संख्या 45 है और 55 है, तो हम क्या करें कि इसका अगर हम निकालेंगे तो 5 9 और 5 से 11, तो ये हो गया 9 इंटू 11 इंटू 5। ये जो संख्याएं हैं, ये जो फैक्टर है, इनसे ना हमारा ये एलसीएम आना चाहिए। तो हम क्या कर रहे थे, तो इनसे ना हमारा एलसीएम नहीं आ पाएगा। 1 और 19 से, 3 और 17 से, 7 और 13 से संख्याओं के संभावित जोड़े 4 बनेंगे। ये बात ठीक है। तो अंतर कितना है? सी ऑप्शन नंबर 10। दो संख्याओं का योग 119 है, एचसीएफ 17 है और एलसीएम इतना है, तो व्युत्क्रमों का योग। तो हमें क्या करना है, संख्या ए और बी है तो इसका व्युत्क्रम कितना होगा? 1/a प्लस 1/b। तो क्या हो जाएगा? b प्लस a और ए बी। तो ये कितना है? ए बी 119 और ए बी को h और एल भी लिख सकते हैं। तो ये कितना होगा? 7 17 इंटू 170। तो 17 से 7 बार, तो 7/170 है ना। तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। अगला सवाल है ये, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का एक 528 है और उनका एचसीएफ 33 है, तो इस प्रकार के कुल कितने जोड़े? देखो क्या करेंगे, हम संख्या मानेंगे 33 ए प्लस 33 बी बट्टे 528 योग हो गया। तो a प्लस बी बराबर 528 बट्टे 33, 11 से 3 बार और 11 से 4, 11 अट्ठे 7 ही और ये 16। नहीं, हम ये कह सकते हैं कि a प्लस बी बराबर कितना आ रहा है? 16। तो ऐसे जोड़े बनाने के जोड़ के 16 आ जाए, 1 और 15, 2 14 नहीं होगा क्योंकि अभाज्य नहीं है। तो 3 और 13, 5 और 11, 7 और 9, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। ये कितने जोड़े बनेंगे? 1 2 3 और ये 4, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे कितने जोड़े बनेंगे? 4 जोड़े बनेंगे। अगला सवाल है, इसमें अगर आप लोगों की समझ में ना आए ना तो वीडियो को रोक के रिपीट करके देख सकते हो। दो संख्याओं का एलसीएम 120 है, उनका एचसीएफ 10 है, तो कौन सी संख्या उन दोनों का योग हो सकती है? देखो इसमें क्या है कि जैसे कि हमारा ये एलसीएम क्या है? 120 है और एचसीएफ कितना है? 10। तो अगर हम 10 से इसको काट देंगे तो कितना आएगा? 12। तो ये वही वाली स्थिति बन जाएगी, दो संख्याओं का रेशियो और इसमें अगर गुणा कर दें किसका? एचसीएफ का, तो हमें संख्या मिल जाती है। तो यहाँ से अभाज्य गुणनखंड बना लो, 1 और 12 और 3 और 4 है ना। तो 1 और 12 हो गया ये एचसीएफ 12। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो 12 और इसमें गुणा कर दें 10 का, तो 12 ढाई 120। तो यहाँ तो योग है नहीं, सॉरी 12 और 1 13, 13 ढाई 130, योग नहीं है क्योंकि इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी ये वाली संख्या होगी 1 से 10 और ये होगी 120, तो ये 130 हो जाएगा, नहीं होगा। ये कितना है? 30 और इसमें एचसीएफ से गुणा कर देंगे तो 40। तो टोटल अगर हम देखेंगे तो कितना होगा? 70 हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अगला सवाल, ये गलत, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम कितना? 2 और 84 है, तो उन संख्याओं को कितने जोड़े संभव है? अगर हम इसको काट देंगे एचसीएफ से तो ये 42 हो जाएगा। तो अगर हम इसके गुणनखंड देखें तो अब वहां पे यहाँ पे ना मल्टीप्लाई में देखेंगे 1 और 42, 2 और 21, 3 और 14, 6 और 7, यानी कितने जोड़े बनेंगे हमारे? 4 जोड़े बनेंगे। लेकिन हमसे पूछा कितना? योग पूछा है। तो अगर हम यहां से देखें कि जैसे कि ये है 1 और 42, 42 और 42 का अगर इसमें यहां कर दें 84 और ये 2, यानी ये संख्या बनेगी 2 और 84, यानी 4 और ये 42 और ये 3 दूनी 6 और 14 दूनी 28 और ये 6 दूनी 12 और 14। तो इसमें देखो क्या ये टोटल 86 है? कहीं पे नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 42 और 4 और 42 46 है, ये भी नहीं है।
28 और 6 34 है और 12 और 6 14 26। ये दोनों ही ऑप्शन मैच कर रहे हैं इसमें, तो इसके आंसर ना दोनों ही होंगे। अब पता चले कि जैसे किसी एग्जाम में आए तो क्या मानता है या बुक में, तो आई थिंक पता नहीं क्या माना है, लेकिन इसके आंसर ये दोनों मैच करेंगे। कौन कौन से? 26 और 34। दो संख्या का गुणनफल इतना है और उनका एचसीएफ 12 है, तो संख्याओं के कुल कितने जोड़े बन सकते हैं? देखो जैसे कि हमने संख्या मान ली 12A गुणा 12B बराबर 12 गुणा 2160। देखो 12 से तो 12 कटेगा और इस 12 से 12 एकम 12 12 अट्ठे 96 जीरो। दो संख्याओं का गुणनफल, अच्छा ठीक है, सॉरी ये ना गलत हो गया, ये नहीं होगा यहाँ, क्योंकि हमने गुणनफल में भी फिर से 12 का गुणा कर दिया। तो क्या होगा ये 12A गुणा 12B बराबर 2160। ये संख्या ही तो है, 12 एकम 12 12 अट्ठे 96, 12 से 15। तो हमें ऐसी संख्याओं के जोड़े देखने हैं, तो क्या बनेगा 1 और 15, 3 और 5, और तो कोई ऐसा संभावित जोड़ा नहीं है जो यहाँ पे बन पाए। तो कौन से ऑप्शन होंगे? बी, हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी सही आंसर होगा। दो जोड़े बनेंगे। दो धनात्मक संख्याओं का पूर्णांकों का लघुत्तम सामर्थ्य से बड़ी संख्या का दोगुना है। तो माना बड़ी संख्या क्या है? a, और छोटी संख्या b है ना। तो क्या बनेगा इसमें कि ये कह रहा है लासा जो है बड़ी संख्या का दोगुना, जो l होगा वो कितना है 2a, और h कितना है छोटी संख्या और पूर्णांकों के महत्तम सामर्थ्य का अंतर 4 है, तो b - 4। तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और एचसीएफ गुणा एलसीएम, तो 2 है। तो देखो a से तो a कट जाएगा, तो ये कितना होगा b बराबर 2b माइनस का 8। तो b बराबर क्या आएगा 8। पूछा गया था तो छोटी संख्या पूछी थी, तो हमने बड़ी तो ये मानी थी, तो b की वैल्यू छोटी आई है तो 8 आया नहीं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है और एलसीएम 924 है, तो जोड़े कितने बनेंगे? तो देखो दो संख्याओं का अगर हम यहाँ देखें 12 12 भी मानेंगे तो सीधा सीधा यही है कि 924 को ना 12 से डिवाइड कर दो तो संख्याओं का अनुपात आ जाए 12 सत्ते 84 और 12 सत्ते 84। तो इनके जो जोड़े बनेंगे 77 गुणा 1 और 11 गुणा 7, यानी यही दो जोड़े बनेंगे और कोई जोड़ा नहीं बनेगा। ऑप्शन बी हमारा इसका सही आंसर होगा। दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है और उनका एचसीएफ 13 है, तो संख्या के जोड़ों की संख्या बताइए। तो हम इसे क्या लिखेंगे 13A गुणा 13B बराबर 20 और ये 28। देखो 13 से कट करोगे 13 कम 13, 13 पंजे 65, 13 छः 78, फिर 13 से काट दो तो 13 कम 13 और 13 दूनी 26। तो इन्हें जोड़े देखने, तो 1 और ये 12, 3 और ये 4, और तो कोई जोड़ा इसका नहीं बनेगा। तो संभावित कितने जोड़े बनेंगे? 2, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। दो प्राकृतिक संख्याओं के योगफल को उनके एलसीएम के साथ है। देखो हम क्या करते हैं कि ये जो अगर एचसीएफ दे रखा है तो संख्या हो जाएगी 4a और 4b, तो इनका जो योग होगा 4a प्लस 4b और एलसीएम कितना होगा 4ab बट्टे 7 बट्टे 12। तो 4 यहां से कॉमन ले लोगे a प्लस बी और ये 4ab है ना, तो कितना आएगा 7 बट्टे 12। तो 12 से ये 4 से 4 चला जाएगा। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 4 और ab की वैल्यू 12। तो हम ये कह सकते हैं कि 4 और 3 a बराबर मान लो 4 और b बराबर मान लो 3, यानी कोई सी भी संख्या हो सकती है 4 3 का ये रेशियो बनेगा।
अब इनका SCF है तो ये 4 चौके 16 और 4 7 चौके 28। पूछा क्या है तो छोटी संख्या 16 होगी, इसकी कौन सी 16। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। तो ये थे आज की क्लास के आपके 95 तक सवाल। और इसमें ना अब आगे की क्लास में ये लास्ट क्लास आएगी, इसके बाद में जो क्या कहते हैं 109 तक के जिसमें सवाल है एलसीएम और एचसीएफ की। तो आई होप ये सवाल आपके समझ में आए होंगे, और मुझे लग रहा है कि बोर्ड पे इस पे लैपटॉप पे भी आसानी से आप समझ पा रहे होंगे। तो एक बार जरा कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताएं कि ये क्लासें किस तरह की हैं। थैंक यू सो मच। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस चैनल को, और मुझे आशा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएंगे। थैंक यू सो मच।